नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम राशि ज्ञान श्रृंखला की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं मकर राशि की। मकर राशि हमारे राशि चक्र की या काल पुरुष की 10वीं राशि है और इसका जो स्वामी ग्रह है वो शनि ग्रह है। तो आइए सबसे पहले मकर राशि के स्वरूप की बात करते हैं, जैसे जो स्वरूप इसका आसमान में दिखाई देता है। तो भारतीय ज्योतिषियों ने इसे एक मगरमच्छ की तरह पहचाना, वहीं पाश्चात्य ज्योतिषियों ने यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको एक समुद्री दैत्य के रूप में देखा, चित्रित किया। लेकिन असल में ये एक ऐसा शेप बनता है जो मुंह से तो बकरा है, ही गोट, जिसके लंबे बिखरे बाल या जटाएं हैं, या उसका जो मुंह है वो हिरन जैसा है, लेकिन जो पिछला लोअर हाफ है उसका वो एक जलीय प्राणी की तरह है। मतलब उसका आधा हिस्सा तो जमीन में रहने वाले जानवर का है और आधा हिस्सा जल में रहने वाले प्राणी जैसा दिखाई देता है। इसलिए मकर राशि वाले तिलचट्टे या कॉकरोच की तरह होते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि पानी में से इसका संबंध आया है तो ये मकर राशि वाले सभी बातों को क्रिस्टल क्लियर रखते हैं। क्योंकि देखिए, पानी का गुण होता है साफ रहना, वो किसी भी तरीके से साफ रहना चाहता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर तैरती है। तो ये क्रिस्टल क्लियर रखते हैं चीज़ों को, और इसी कारणवश इनका जो नेचर होता है वो ओपन होता है। लुकाव छिकाव छुपाव या दुराव की भावना नहीं होती, सीक्रेसी नहीं होती इनके अंदर। जो है भैया अंदर वही बाहर है। तो ये एक अच्छी चीज़ इनमें पाई जाती है। मकर एक चर राशि है और सभी चर राशि में एक खुलापन होता है। जैसे मेष राशि वाला जातक एग्रेशन से बात करेगा, सीधे मुंह पे बोल देगा, ठीक है, कि भैया आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो मुंह पे बोल देगा। कर्क राशि वाले क्या करेंगे, थोड़ा स्टाइल से बोलेंगे, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी रखना ये भी चाहेगा, और केकड़ा भी पानी में ही रहता है, तो ये थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के बोल ही देते हैं। तुला राशि वाले क्या करेंगे, थोड़ा बैलेंस करके धीमी आवाज में ऐसी बात करेंगे कि सामने वाला अंदर तो हिल जाए लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ये टॉन्ट मारते हैं तुला वाले। तो ये आदत सभी चर राशियों की होती है और अपनी इसी आदत के कारण ये सामने वाले को अंदर तो हिला देने वाले होते हैं। तो यही गुण आपके थोड़े बहुत कमोवेश इसमें ही पाए जाते हैं मकर राशि में। अब सभी चर राशि वालों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का है तो वो किचन में भी रुचि लेगा, खाना बनाने में, रेसिपी पढ़ने में, खाने खिलाने में शौकीन, परोसने में, घर के काम धंधों में उसे ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों की देखभाल करेगा, चादरें बदलेगा, सामान लाएगा, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा। अब लड़कियां हैं तो वो पति के काम धंधे में उसकी सपोर्ट करेंगी, उसके बिजनेस में उसको गाइड करेंगी, सहयोग करेंगी। पति दुकान चलाता है तो उसके साथ दुकान में भी उसका हाथ बटाएंगी, वहाँ भी जाके थोड़ी देर बैठेंगी। तो इनकी इसी ज़्यादा दखल अंदाजी वाली आदत के कारण कभी कभार क्या होता है, लोग इनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉशियस होते हैं, ओवर कंसर्न्ड होते हैं अपने बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहनों के प्रति, और उनको ओवर प्रोटेक्ट या कंट्रोल करने की जो कोशिश करते तो ये भले अपने उनके भले के लिए हैं, एक क्लियर हार्टेड होने की वजह से करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इससे मनमुटाव भी आ जाता है। आमतौर पर इनका कद लंबा होता है, लेकिन कभी कभी ये नाटे भी पाए जाते हैं। अब मकर लग्न पर यदि अशुभ प्रभाव हो तो क्रूर स्वभाव, छल छिद्र की भावना, दादागिरी के लक्षण भी पाए जाते हैं। इसी कारण से ये अपने मन की बातों को छुपाने में होशियार होते हैं और अपने मन की बातों को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देते। इनके चेहरे पर या हाव भाव से ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब लग्न पे बुरा प्रभाव हो, वरना मकर राशि का आदमी क्लियर हार्टेड होता है, सामने रखता है अपनी बातों को, जैसा मैंने आपको बताया। अब इनका पानी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है और इस वजह से ये पानी से संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी हो, आरओ लगाने वाले हों, नौसेना में काम करने वाले हों, जल विद्युत वाले डिपार्टमेंट में हो, जल विभाग में हो, ठीक है, पानी बेचते हो, कुछ भी हो सकता है। पानी से इनका संबंध होता है। मकर राशि वाले अपनी जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाते हैं। प्यार मिलने पर ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है, उससे भी नहीं चूकते लोग। बड़ों के प्रति सेवा भाव रखते हैं, आदर करते हैं अपने से बड़ों का, और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल भी करते हैं। मतलब ये दुनियादारी के मामलों में सोशल होते हैं।
अब पुरानी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, ये जिस बात को मान लें, जो बात इनके दिमाग में समा गई, इस पर अडिग होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, पुराने रस्मों को, रिवाजों को उनको इंडोर्स करते हैं और बहुत जल्दी ये इजीली किसी भी अपने ढर्रे को चेंज नहीं करते, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं इस मामले में, और इनकी सोच भी थोड़ा पेसिमिस्टिक होती है, पुराने ज़माने की होती है, नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है, ऐसा नहीं कि कोई बुरी चीज़ है। अब ये जीवन में जो सांसारिक सफलता है, धन, वैभव, प्रसिद्धि इत्यादि, नेम, फेम, अगर ये पा भी जाएं तो भी ये आध्यात्मिकता का रास्ता नहीं छोड़ते, और वक्त पड़ने पर ये आपको धार्मिक भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि है, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक भी है। एक खराबी इनमें पाई जाती है कि मकर जातक कभी कभार कुछ आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, देर से काम पर जाना, काम को टालना, देर तक सोना, अपनी दिनचर्या के प्रति डिसिप्लिन्ड न रह पाना, अगर लग्न कमज़ोर है तो, या शनि कमज़ोर है तो, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इनकी लाइफ में पाई जाती है। लेकिन जो सोशल लाइफ में ये लोग थोड़ा सा अच्छा करते हैं, मतलब उसमें डिसिप्लिन रहते हैं। इनका जो जीवन साथी होता है वो अक्सर बेमेल होता है, चाहे वो रंग रूप के मामले में हो, सोच के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, क्योंकि उनकी सातवीं राशि है वो कर्क की होती है, जो चंद्रमा की है। चंद्रमा और शनि का जो मोडस ऑपरेंडी या रोल्स हैं वो डिफरेंट और एकदम ऑपोजिट है। मकर एक पृथ्वी तत्व राशि है, इसलिए मेहनती भी होते हैं। अब मगरमच्छ की तरह आंसू बहाना इनकी आदत होती है, अपने हालात इनको सबसे खराब लगते हैं और दूसरों के सामने हमेशा रोते गाते ही रहते हैं, जैसे भैया तुम्हारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अपनी तो किस्मत ही बेकार है। या ये लोग अक्सर अपने बॉस को कोसते रहेंगे, बहुएं हैं तो सास को कोसती रहेंगी, ठीक है, अपने हालात को कोसते रहना इनका, घड़ियाली आंसू बहाते रहना इनका एक विशेष गुण होता है। अब कहा जाता है कि इनमें स्टेमिना अधिक होता है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड काम करते हैं, तो अगर आपको 100 मीटर लंबी सड़क बनानी है तो आप मेष वाले को दीजिए, अगर आपको 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है तो आप मकर राशि वाले को दीजिए, वो लगा रहेगा उसमें, आपको काम करके देगा, भले धीमे धीमे करे। इनको सफलता आसानी से नहीं मिलती और बहुत बार प्रयास करने पड़ते हैं, पहली बार में सफलता इनको जनरली मिलती नहीं, और एक्सपीरियंस ही इनका सच्चा साथी होता है। इसलिए इनको अपने जीवन में अनुभवों का पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये कोई गलती दोबारा ना करे और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें, ताकि आपने जो गलतियां की हैं उससे दूसरा वाला सीख सके। तो ये आप अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं इस तरीके से। इन्हें पैसे और लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बखूबी आता है ना, बिकॉज दे आर वेरी कैलकुलेटिव एंड बिजनेस माइंडेड, ये इनमें एक खूबी है। अगर इनको आशातीत सफलता प्राप्त ना हो तो ये बहुत जल्दी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस भी कम होता है थोड़ा सा, लेकिन डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत जल्दी अगर इनको फेलियर्स का लगातार सामना करना पड़े। हालांकि दे आर नॉट इमोशनल बट कर्मयोगी होते हैं, ऐसे लोग कभी खाली नहीं बैठते और काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसा करके जीवन में देर सबेर कभी न कभी उन्नति जरूर करते हैं, लेकिन आलस भी तभी करते हैं जब लग्न या शनि पर प्रतिकूल प्रभाव हो। अगर लग्न और शनि स्ट्रांग है तो दे हैव गुड स्टेमिना, दे कंप्लीट देयर वर्क एनी हाउ। तो ये तो थी कुछ बातें जो मकर राशि के बारे में आपसे साझा करना चाहता था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय देकर मुझे अवश्य बताइए, और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कुंभ राशि के बारे में होगा। और तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।